हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर के एंड आर जे क्लासेस में। तो दोस्तों शुरू करते हैं गणित यानी मैथ। और आज का हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एकदम दोस्तों बेसिक से शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं, संख्या पद्धति के बारे में, बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, गणित सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम होता क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक, संख्या पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले नियमों का एक सुव्यवस्थित तरीका क्रम होता है। ठीक, जिसे हम संख्याओं का इस्तेमाल मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक, आइए लिख देते हैं परिभाषा इसका। संख्याओं को लिखने और नामकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले नियमों का एक सुव्यवस्थित तरीका, जिसमें हम संख्याओं की सहायता से माप सकते हैं, किसी भी चीज़ वस्तु को गिन सकते हैं और उनका नामकरण कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है नंबर की। ठीक, कि नंबर या संख्या क्या होती है। कोई आपसे पूछ दे कि नंबर संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे नंबर या संख्या की सहायता से चीज़ों वस्तुओं को गिनने, मापने और उसको क्रम में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नंबर या संख्या क्या होती है। संख्याओं का इस्तेमाल गिनने, मापने और चीज़ों को क्रम में रखने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक होगा अब नेचुरल नंबर अथवा प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है। ठीक है, जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है उसे ही नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आते हैं होल नंबर क्या होता है। जानते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर या पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं, ठीक,
प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाता है। जैसे जीरो से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाता है। और दोस्तों जान लें, जो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर धनात्मक संख्याएं हो या फिर परिमेय संख्या हो, ये सब वास्तविक होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। पूर्णांक संख्या क्या होती है जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या अथवा इंटीजर्स नंबर क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें प्राकृतिक संख्या और जीरो के साथ ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे पूर्णांक संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 0 से लेकर अनंत तक, और ऋणात्मक संख्याएं लिख लेते हैं इसमें। जीरो से दाएं तरफ अनंत तक, 0 से ऋणात्मक अनंत तक, और 0 से धनात्मक अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इसमें हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। जिन संख्याओं में दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, वर्गमूल या मिश्र सभी वास्तविक संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, उन्हें ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जान लें, मान लीजिए 3/4 हो, 1/2 हो, या -17 हो, या 8.7 हो, ये सभी संख्या क्या होती हैं, ये वास्तविक संख्या होती है। ठीक, अब जानते हैं अगला टॉपिक है सम संख्याएं, या इन्हें हम कह सकते हैं इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली
प्राकृतिक संख्याएं सम संख्या कहलाती है। दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या को हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो क्या होती हैं? सम संख्या होती है। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या या इसे ओड नंबर भी बोलते हैं हम लोग। विषम संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विभाजित मतलब न कटे, 2 से न कटे। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से न कटे वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे इसे हम लोग उससे प्रकट करते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया इत्यादि अनंत तक। ये संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या होती है। अब हम लोग आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या का और हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो जाए या फिर कट जाए। वह प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं से विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 10, 12 इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वो प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो जाए। ठीक, वो प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप से विभाजित हो, कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि।
अब आते हैं अगले टॉपिक पर, परिमेय संख्या, या इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग p/q से प्रदर्शित करते हैं, या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में होती है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहती हैं। जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होती है और हमेशा q का मान 0 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक। q का मान, परिमेय संख्या में q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। परिमेय संख्याओं को हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं, q से प्रकट करते हैं, ठीक। जैसे 5/7, 8/9, 4/7। 0 भी परिमेय संख्या है, 7/9। अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं, इरेशनल अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या, ठीक। जैसे √2, √3 या -√2 या -√3, 5, √7। पाई भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है पाई, जिसका मान होता है 22/7, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या या रियल नंबर। दोस्तों, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, समूह होता है। इसे ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 8/9, 7/10, 0, √2, √3, -√2, -√3 या पाई, √7 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, समुच्चय होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 7/10, 17/10, 100,
या 11/1000 या 3/10,000 इत्यादि। इसे ही हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और अंत में हम लोग जान लेते हैं सबसे मुख्य बात जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में।